तो हम पहुंच चुके हैं अपने कंटेंट क्रिएशन की जगह पर। और अभी समय हो रहा है रात के 7:30। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ चुका हूं जॉब से। ठीक है, बिकॉज़ आज शॉप पर ना उतना काम नहीं था। और लास्ट डे भाई मैं रात को, लिटरली मैं सही बता रहा हूँ, 11:30 बजे सोया। मैं फोर्स कर रहा था कल ट्रेड को लेकर ना बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो फोर्स करने की वजह से ना, क्योंकि मेरे को पूरा जो मैंने स्ट्रक्चर और बायस बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। बट थोड़ा टाइमिंग मैच नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कल हमारा देखो दोनों के दोनों ट्रेड स्टॉप लॉस गए हैं। तो आपको पता भी है, ठीक है, वो चीज़। तो भाई आज का दिन इतना कम काम था ना भाई, इतना कम काम था। अब देखो ऊपर वाले गॉड कितना ख्याल रख रहे हैं मेरा, है ना, कितना ख्याल रख रहे हैं मेरा। वो कैसे, एक बार समझ के देखो। कल बहुत ज़्यादा काम था, बहुत काम होने की वजह से तो मेरे को फील तो नहीं हुआ। बट रात के टाइम मेरी बॉडी में ना इंटेंस पेन फील हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत पेन फील हो रहा था। क्योंकि मैंने कल जिम में भी कुछ ज़्यादा ही थोड़ा हैवी कर दिया एक्सरसाइज वगैरह। तो जिस वजह से बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पेन है, स्टिल अभी भी है। हाथ भी उठाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, लेकिन हम जिस दिन थकेंगे, हम जिस दिन रुकना हमें अंदर से लगेगा, शरीर साथ नहीं दे रहा, उसी दिन हम सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, ये हमने बस 1 साल के लिए करना है। आफ्टर दैट जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, सो वेलकम बैक टू द माई चैनल। और हम स्टार्ट करते हैं आज का ग्रेटिट्यूड। ठीक है, और आज देखो बहुत परफेक्ट टाइम पर हम है आज ट्रेड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी ओवरलैप होता है सेशन का, तो बेस्ट टाइम रहता है अभी ट्रेड वगैरह करने के लिए। ठीक है, कल लो वॉल्यूम भी थी तो फिर उतना रहा नहीं अच्छे से कल ट्रेड। ठीक है, और मेरा ट्रेडिंग भी नहीं चला, तो घर में जाके फिर थोड़ा ना वो माहौल चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए ना, एक पेशेंस चाहिए होता है। तो हम अपना ग्रेटिट्यूड वगैरह भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक तो चल रहा था। मैंने शाम को तो नहीं, दिन के टाइम किया था 4-5 बजे के आसपास। आफ्टर दैट मैंने चेक नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हम अपना ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपना जो ट्रेडिंग व्लॉग है। ठीक है, तो मैं हर दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जा रहा हूँ। मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूँ, एवरी सिंगल डे, नो मैटर व्हाट। हर दिन मैं एक अच्छा ट्रेडर बनते जा रहा हूँ। मैं हर दिन अपने A+ सेटअप को ट्रेड कर रहा हूँ। मैं हर दिन अपने आप को उस मुकाम पर पहुँचा रहा हूँ जहाँ लोगों की सोच तक नहीं जाती। वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, और आज मैं पहुँच गया। आज मैं पहुँच गया। तो ये हमारा देखो ग्रैटिट्यूड होता है। बात करना ज़रूरी है अपने लिए, अच्छा बोलना भाई। ठीक है, बिकॉज़ अच्छा बोलने से आपके लिए अच्छा ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। ठीक है, अब देखो, अगर वो गॉड मेरा इतना ख्याल रख सकते हैं कि यार मेरा बच्चा कल थका है, कल का थका है। ठीक है, रात को भी लेट सोया, मैं 11:30 बजे के पास सोया। ठीक है, आफ्टर दैट आज काम ही नहीं था शॉप पे। बताओ, ऐसी शॉप पर जहाँ पर भाई लास्ट डे का ट्रांजैक्शन ना, जो पेटीएम में स्वाइप हुआ था, लिटरली मैं बता रहा हूँ, 21 लाख रुपए का कल ट्रांजैक्शन हुई थी भाई। ठीक है, 21 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था लास्ट डे। तो सोचो काम कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, और आज आज लिटरली बता रहा हूँ, स्वाइप पता है कितना हुआ, 15 या 18 हज़ार रुपये के आसपास। जस्ट थिंक भाई, ये उनका है ना। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं मेरा। ठीक है, तो अब हम अपना ट्रेडिंग व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बैठेंगे हम अपने कंटेंट क्रिएशन की जगह पर, जो कि है यहाँ पर। ठीक है, तो अब बैठते हैं शांति से। ठीक है, आज देखो हमें फोर्स वगैरह नहीं करना है ट्रेड को, जैसा हमने कल किया। ठीक है, 11:30 बजे तक बैठने का ना कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी गलती है। ठीक है, लेकिन आज हम वो गलती नहीं करने वाले, बिकॉज़ ये वीक हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस विद बेस्ट करके देना है। ठीक है, अपना 100% देना है इस वीक। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का व्लॉग। तो टाइम देख लो, 7:30, सॉरी 8 बज चुके हैं, 7:55 हो चुके हैं, देख लो। और आज है भाई मंगलवार का दिन है। ठीक है, तो इतना समय हो चुका है। ठीक है, तो मैं देखो ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ, देखते हैं ट्रेडिंग व्यू हमारा ओपन होता है या नहीं होता। लेट्स सी।
ये देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा था, और बोलोगे भाई तुम लोग कि भाई क्या ही एनालाइज किया है तूने। यहाँ देखो एक बार, जो मैंने कल एरियाज लगा रखे थे ना, ये देखो, ये पूरा देखो यहाँ पर थोड़ा, अगर मुझे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मेरे को कल यहाँ पर इस जगह पर एंट्री मिली होती ना, इस एरिया पर, ठीक है, नीचे साइड यहाँ पर, जब ये देखो टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर मैं था उस टाइम, ठीक है, यहाँ पर मुझे एंट्री मिली होती ना, तो ये देखो ये मोमेंटम मैंने पूरा कैप्चर हो करना था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, वो हमारा लास्ट डे का परफॉर्मेंस है, तो उसके बेसिस पे भाई आज को जज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो स्टिल देखो भाई, गोल्ड में अभी मोमेंटम वगैरह पता नहीं कैसा है, ठीक है। पहले हम अपना बायस वगैरह देखो कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट देखेंगे जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम भाई सबसे पहले वन डे से, ठीक है, वन डे में, ठीक है। तो देखो पिछले दिन भाई ग्रीन कैंडल रही है, ठीक है, और अभी भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी वन डे के कैंडल के बेसिस पे भाई नहीं पता किया जा सकता, ठीक है। बट यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा है, 4 आवर में दिखा रहा है, ठीक है। 4 आवर में यहाँ देखो लिक्विडिटी, ये कैंडल थी ग्रीन कैंडल, 4 आवर में लिक्विडिटी स्वीप की, देन यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक लेवल कहाँ पर है, लेवल है एक ये वाला, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ना प्राइस देखो रुका हुआ है, ठीक है, एक लेवल है एज लाइक रेजिस्टेंस टाइप का, ठीक है, रेजिस्टेंस टाइप का, जिस पे लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी है, बट कैंडल में भाई अभी 2 घंटा 32 मिनट बाकी है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें प्लेस करना होगा कि हम कैसे यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखो मोमेंटम है बाय साइड का, अगर हमारे को देखो शॉर्ट ट्रेड मिलता है तो हम ना एक छोटा मोमेंटम कैप्चर करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं भाई। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा करने जाएंगे तो यहाँ पर हम रगड़े जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम है बाय साइड का भी पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 1 आवर पर आते हैं। 1 आवर पर सबसे पहले इंडिकेटर ओपन करके लिक्विडिटीज़ को देखना है, ठीक है। लिक्विडिटीज़ देखो कहाँ कहाँ में दिख रही है, एक तो देखो लिक्विडिटीज़ के नीचे पेंडिंग है यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर एक लिक्विडिटी है हमारी, स्टिल छोटी सी लिक्विडिटी, और यहाँ देखो इसके बाद एक लिक्विडिटी सेशन है हमारा यहाँ पर, ये यहाँ पर लंदन पे हाई पे हमारे को लिक्विडिटी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिक्विडिटी मार्क कर देते हैं, दूसरी यहाँ होगी, एंड आफ्टर दैट एक लिक्विडिटी हमारे पास देखो ये है, ये ऊपर, ठीक है, यहाँ है और यहाँ पर है, ठीक है। मतलब इसको भी हम ऐसा मार्क कर सकते हैं, ये लिक्विडिटी, ये देखो, देखते हैं हमें तक कैसे मिलता है, बाय साइड के लिए मिलता है या सेल साइड के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी एक पेंडिंग लिक्विडिटी है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पर मेन पता क्या है, प्राइस ना रेंज में भी फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आने की भाई उम्मीद भी है कि प्राइस फंस भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कैसे सेल जाएगा प्राइस, ठीक है। तो हमें बहुत सोच समझ कर यहाँ पर भाई ट्रेड को प्लेस करना होगा, ठीक है, बहुत सोच समझ कर, बिकॉज देखो यहाँ पर लिक्विडिटीज़ क्रिएट हुई थी, ठीक है, यहाँ से भी नीचे गिरा, यहाँ से भी नीचे गिरा, यहाँ से भी नीचे गिरा, एंड देन यहाँ देखो पहले प्राइस यहाँ से नीचे आया, देन गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें बहुत सोच समझ कर ट्रेड को प्लेस करना होगा, अगर हमें यहाँ पर ऑन द सेल साइड के लिए भी ट्रेड लेना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ खाली रैंडम तरीके से नहीं होगा, तो यहाँ पर देखो हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि एक फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, बट यहाँ से हम एक रिवर्सल छोटा सा मोमेंटम है जो आई थिंक यहाँ पर हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें लगता है यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर कैप्चर किया जा सकता है, जो कि रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर इसमें ट्रेड प्लेस करेंगे ये, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर प्राइस आता है इस एरिया पे आएगा, हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे, छोटा सा स्कैल्प रहने वाला है हमारा, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ा ट्रेड नहीं आएगा, स्कैल्प छोटा सा,
तो यहाँ पर हमने भाई छोटा सा पहले स्कैल्प करेंगे हम सेल साइड की तरफ, ठीक है, क्योंकि प्राइस ना अभी ब्रेकआउट लेवल पे है, तो इस ब्रेकआउट को ये फेक आउट भी कर सकता है, तो इसके बेसिस पे देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो आ चुका है, और यहाँ से हमें सबसे पहले देखना होगा लॉट साइज, सेल लिमिट, और ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ना, ठीक है, ये हमने स्टॉप लॉस करना है। तो यहाँ से लॉट साइज जाएगा भाई 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 25 में तो भाई 0.15 में तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं सबसे पहले ना, थोड़ा ये अगर ये इसको स्वीप भी करता है तो बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। एक इसको स्वीप करे ऊपर साइड, आफ्टर दैट गिरे, आफ्टर दैट यहाँ पर सेल साइड के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो एज लाइक मतलब यहाँ पर इसके नीचे, और ये रहेगा हमारा यहाँ से ये, ठीक है, स्टॉप लॉस। तो इसको करेगा माइनस यहाँ से 23 डॉलर, ठीक है, ओके। देखो मोमेंटम है भाई बाय का, लेकिन हम लेंगे यहाँ सेल फिर भी, बस यहाँ पर ये रिजेक्शन आ सकती है यहाँ पर, और इसके ब्रेकआउट पे ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी कि अगर प्राइस नीचे आता है तब। छोटा सा स्कैल्प होगा भाई, ये बहुत बड़ा ट्रेड नहीं रहने वाला है, छोटा सा स्कैल्प रहेगा, छोटा सा, ठीक है। पंद्रह मिनट की कैंडल है, स्टार्ट हुई अभी, फट्टे ही जा रहा है भाई, फट्टे ही जा रहा है। मुझे यहाँ पर इंतज़ार करने की ज़रूरत हो सकती है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि प्राइस भाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है वैसे, ठीक है। बट यहाँ पर ना एक पुल बैक आने का चांसेस है, ठीक है, एक पुल बैक आने का यहाँ पर चांसेस तो है। इसके लिए एक एरिया चाहिए होगा इसको, हाँ ये वाला एरिया, दिस इज द आई थिंक बेस्ट एरिया, दिस इज द बेस्ट एरिया, क्योंकि इसका 50% वाला जोन भी हो जाएगा। हाँ, हम यहाँ से सेल करेंगे भाई, ये जो एरिया है ना हमने लगा रखा हुआ, ये ऊपर पेंडिंग लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें जो टारगेट करना है, हम करेंगे टारगेट इस वाले एरिया तक, ये इस वाले एरिया तक हमने टारगेट करना है, यहाँ से हम सेल करेंगे, ये वाला जो ऊपर का एरिया रहेगा, यहाँ से सेल करने का देखो रीज़न बताता हूँ मैं, ठीक है। 15 मिनट पे तो यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा दूर है, और यहाँ पर देखो तो प्राइस में ना लिक्विडिटी बनी है, यहाँ पर जनरेट हुई है, ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा मिला है, ठीक है। लेट्स सी प्राइस कैसे रीच करता है यहाँ पर। यहाँ देखो लिक्विडिटी, बस इसको एक बार टैप कर दें यहाँ पर, छोटा सा हमारे को रिजेक्शन चाहिए होगी, बस यहाँ रिजेक्शन, हमने सीधा ही सेल कर लेंगे हम फिर, बट हमारे को चाहिए SPY पे टच, ठीक है, SPY पे टच चाहिए होगा। अब देखो हमारे पास तो भाई वैसे एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा है नीचे की तरफ, जैसे कि देखो एक एरिया ये भी है जो मिटिगेट हुआ है अभी तक, ये यहाँ पर, यहाँ ये वाला जो एरिया है अभी भी फ्रेश है, ठीक है। यहाँ पर 15 मिनट का जल्दी जाए, ये अभी भाई फ्रेश है, एक ये हमारे पास देखो फ्रेश एरिया है नीचे का, ठीक है, बिकॉज यहाँ लिक्विडिटी तो स्वीप हुई, बट प्राइस इसको रीच नहीं किया यहाँ पर, और 1 आवर के बेसिस पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये वाला मतलब
अचीव किया जा सकता है यहाँ। मतलब मैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर का एक्सपेक्टेड करके चलूँगा। ओके, दिस इज़ आई थिंक गुड। टारगेट मेरे पास है ऑलरेडी, बढ़िया हमने टारगेट लगा दिए हैं अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ तक देखेंगे हम। स्वीप होने का वेट करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर स्वीप होने का वेट करना पड़ेगा। प्राइस एक मोमेंटम में ही जा रहा है ऊपर, मोमेंटम, ठीक है। तो अब इंतज़ार करते हैं, सबसे पहले इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद जैसे प्राइस पहुंचेगा फिर उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी तो भाई यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा सिस्टम ही उल्टा कर दिया, ठीक है। मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट ना प्राइस ऊपर वाले एरिया को टच करेगा, बट ये भाई पहले ही घूम गया, ठीक है। तो हमारा प्लान था कि एटलीस्ट प्राइस भाई इस लाइन को टच करे, ये जो यहाँ पर है इस लाइन को टच करे, आफ्टर दैट गिरे, तो जिससे कि हम अपना जो टारगेट है ये 2 एरियाज़ के लिए रखा जा सकता था। बट प्राइस भाई उस लेवल को रीच करने से पहले ही गिर गया। इसमें तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, अगर हमें यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखते हैं। लेट्स सी, जैसे अपॉर्चुनिटी यार यहाँ पर देखो ना, एक्सपेक्टेड तो है हमारे को ये 2 एरिया पर ना आने के लिए वैसे, ठीक है। बट मेन थिंग पता क्या है, इस पे होना चाहिए अगर प्राइस यहाँ तक भी आता है, इस वाले लेवल को रीच करता है, ठीक है। ये वाले इस वाले लेवल को मान लेते हैं रीच करता है, और इस वाले लेवल को रीच करके प्राइस छोटा रखना पड़ेगा यार स्टॉप लॉस ना, मतलब इतना छोटा कि तब बनेगी बात, ठीक है। एज लाइक अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो एंट्री हमारे को यहीं पर मिले, यहीं पर, यहाँ पर, एंड दैट आफ्टर दैट ये 26 का एसएल हो और यहाँ से ये टारगेट रखा जाए। दिस इज़ द पॉसिबल थिंग, हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि सेलिंग का प्लान जो था मेरा, ठीक है, एक तो देखो स्टिल अभी मेरा यही है कि यहाँ तो है ही है, ये तो मेन एरिया है ये, और यहाँ पर भी एक किस्म लिक्विडिटी, यहाँ पर मेन पता क्या है, इसने इस एफपीजी को स्वीप कर दिया जो मैं नहीं चाहता था, ठीक है। तो प्राइस ने एकदम से गिर गया नीचे। लेट्स सी, देखते हैं, प्राइस जा तो रहा है ऊपर, अगर होता है लेवल पे रीच तो देख लेंगे। तो हम देखो क्वांटिटी सेल करने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी एरिया बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हमारे पास एरिया ये हो जाएगा यहाँ पर, अगर होता है, ठीक है। डायरेक्शन तो वैसे देखो बाय है भाई, ठीक है, बट एक मोमेंटम ना नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि यहाँ तक मैं एक्सपेक्टेड करके चला हूँ, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड करके, या तो देखो एक एरिया है इसके पास यही वाला, यहाँ से गिरने की प्रॉबिलिटी है यहीं से, ठीक है, और बाय का मोमेंट यहीं से आएगा, या तो फिर यहाँ से गिरेगा, ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है, गिरना छोटा है इसमें, बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं। तो देखते हैं प्रॉबिलिटी के हिसाब से। तो हमें देखो एरिया तो मिल चुका है सेल करने के लिए, और मेन थिंग कि ये प्राइस ऊपर जाकर टैप होना चाहिए, तब है उसका फ़ायदा।
ये जैसे ना मोमेंटम ख़त्म जैसा हो गया, पता नहीं क्यों इतना छोटी छोटी कैंडलें बन गई। मतलब कहीं ना कहीं ना मार्केट अब स्टेबल वाली फेज में आ चुका है, ठीक है। क्योंकि प्राइस तभी ऐसे बनता है जैसे कर रहा है ना आजकल, गोल्ड रिएक्शन भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है। देखते हैं, लेट्स सी प्राइस रीच करता है ऊपर कि नहीं करता है। न्यू आवर की कैंडल भी आई थिंक स्टार्ट होने वाली है, 1 आवर की, तो चांसेस तो है। 30 मिनट रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वीप कर चुका है। अगर ये ऊपर वाले लेवल को टच कर देता ना तो फिर मज़ा आ जाता, तब तो फिर हम हाई से ही बैठे होते सेल में, पिन पॉइंट एंट्री होती। जब इतना ज़्यादा मोमेंटम आ चुका है ऑलरेडी तो यार फिर कहाँ बैठ सकते हैं। फिर ऐसे में बैठना ना थोड़ा सा पता क्या रिस्की हो जाता है, मेन थिंग ना। और मैं चाहता हूँ सिर्फ कि भाई अपने में A+ सेटअप को ही ट्रेड करूँ, रैदर देन कि कहीं पर भी जंप देने से अच्छा है। तो हम इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा गिर गया भाई। कंटिन्यूशन है, चलो कंटिन्यूशन 12 मिनट रह चुके हैं नई कैंडल स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस चलता है यहाँ पर। यहाँ पर होता ना भाई साहब, ये देखो मेन पता क्या था मेरा कि यहाँ पर प्राइस इसको टैप करता, ठीक है। देखो बेस्ट यहाँ पर होता और यहाँ से अपन का मान लेते हैं 30 रुपये के आसपास होता है। ये देखो क्या ही आरआर बनना था भाई, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल आरआर। ऐसे आरआर ही तो कैप्चर करने हैं हमें असल में जिंदगी। जब मोमेंटम पहले ही आ जाएगा तब तो कुछ ना किया जा सकता। नई कैंडल आई थिंक स्टार्ट हो गई तो ये जा सकता है इसको यहाँ तक टैप करने के लिए। देखते हैं आफ्टर दैट। अभी तो भाई इंतज़ार ही करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, ठीक है। तो जब प्राइस पहुंचेगा ना भाई तब दिखाता हूँ, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अरे वाह, प्राइस तो जारी है भाई, चला है प्राइस हमारे एरिया तक, हमारे एरिया पे जा रहा है। लेट्स सी। और चिंटियाँ हैं इधर भी बैठी है हमारे सेटअप पे भी यार, चिंटियाँ ही चिंटियाँ यार, ठीक है। प्राइस यहाँ से जाए ऊपर, इसको टैप करे एक बार, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर है पेंडिंग लिक्विडिटी और ये मैंने रैंडम नहीं लगाया है जी, ठीक है। हम आपको देखो बताते हैं इसका रीज़न। बिकॉज यहाँ पर देखो प्राइस ने क्या किया,
प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से लो आया, लो जाने के बाद सीधा ही प्राइस ऊपर गया और ऊपर से आने के बाद नीचे आया प्राइस, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है ना, तो ये आईसीटी की एसएमसी की भाषा में ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो कि बनता है हमारा फेल होने का ब्रेकर ब्लॉक, और ऊपर से यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है। तो प्रोबेबिलिटी इज़ द वेरी हाई चांसेस कि ये यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। तो हम देखो प्लान करेंगे यहाँ पर एंट्री का। स्टॉप लॉस तो भाई छोटे से छोटा चाहिए मुझे, ठीक है। एक छोटे स्टॉप लॉस में एक अच्छा खासा आरा चाहिए होगा मुझे, ठीक है, यहाँ पर। तो ये मेरा प्लान है अभी यहाँ पर। लेट्स सी कि प्राइस यहाँ पर क्या करता है। नई कैंडल हमारी स्टार्ट होने वाली है आफ्टर 4 मिनट। तो हम यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि प्राइस इसकी पहले लिक्विडिटी स्वीप करें, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे और उसके बाद हमें एंट्री दी सेल साइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेन थिंग है ना कि डायरेक्ट हमें एंट्री नहीं लेनी होगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री लेंगे, क्योंकि ये देखो ये है एक छोटा मोमेंटम पकड़ रहे हैं, ठीक है, छोटा मोमेंटम पकड़ रहे हैं। इट्स नॉट अ बिग मोमेंटम या ट्रेंड के फेवर में, ये हम एक पुल बैक वाला मूव पकड़ रहे हैं। तो भाई हमें यहाँ पर ना अवेयर रहना पड़ेगा उसी हिसाब से, ठीक है, अवेयर। तो नई कैंडल स्टार्ट होने वाली, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड करके क्या चलें कि प्राइस ने जो यहाँ पर गया था प्राइस, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो, आफ्टर दैट हमें एंट्री दे, देन यहाँ से गिरे नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्टेड करके चले यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर भी अपना प्लान बनाना पड़ेगा जो कि रहेगा MT5 पर, ठीक है, क्योंकि मेन थिंग है अगर आपकी जो एंट्री है वो गलत जगह पर होगी ना भाई, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमने देखो प्लान किया है एंट्री का कहीं ना कहीं यहाँ पर, और जो हम देखो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे हम इसके जस्ट ऊपर रखना है हमने, जो कि रहेगा यहाँ पर रह सकता है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये हमारा देखो सेल लिमिट रहेगा यहाँ से, और ये रहना है हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आ रहा है $35, ठीक है। तो इसको हम घटाएंगे, इसको ले जाएंगे 20, ओके, तो यहाँ से 25, तो 0.05 लॉट के आसपास आ रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो हमने एंट्री भाई प्लान कर दी है, कहाँ हमें एंट्री करनी है, किस तरीके से एंट्री होनी है। स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है, कहाँ हमें स्टॉप लॉस रखना है अपना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भाई देखो कोई लिक्विडिटी है नहीं बची हुई। अगर प्राइस को सेल आना होगा तो प्राइस इसको ज़रूर टैप करेगा, क्योंकि न्यू आवर की कैंडल स्टार्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी स्वीप ज़रूर करने जाएगा ऊपर, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। न्यू आवर की जब कैंडल स्टार्ट होती है ना, वो मैनिपुलेट चांसेस मतलब ज़्यादा होते हैं, 90% चांसेस होते हैं, 10% नहीं होते कि प्राइस वही करे जो हम प्लान बनाकर चले हैं, ठीक है। मेन थिंग पता क्या है भाई, करना अपना प्लान फॉलो है बस, ठीक है। जो आपने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग, मतलब प्लान से ना बाहर नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अगर देखो जब बाहर होती है ना चीज़ें, तब इंसान कहीं ना कहीं अनडिसिप्लिन होता है, ठीक है। बाकी बंदा डिसिप्लिन रहता है भाई, हर कोई डिसिप्लिन रहता है, लेकिन अनडिसिप्लिन कब होता है बंदा, जब जो प्लान किया होता है फिर वो बंदा उसके अगेंस्ट में चलता है ना, तब, ठीक है। तो हम देखो यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा लाइव प्राइस होता है चला, तो थोड़ा एक जो मोमेंटम होता है ना काफ़ी तेज़ी से, तो कहीं ना कहीं हमारे ना थोड़े इमोशंस वगैरह ना हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो देखो मेरे को लगता है, ठीक है। तो हम इंतज़ार करेंगे भाई, ठीक है, प्राइस हमारे लेवल पे रीच करें, ऊपर जाए, आफ्टर दैट हमें एंट्री दें, ठीक है। अगर हमें देखो एंट्री नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं फिर हमें यहीं से प्लान करना होगा बाय साइड के लिए, जो कि हम डायरेक्शन के बेस पे भी रहेंगे फिर, ठीक है। तब तो हमें देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम बहुत लंबा होल्ड करेंगे भाई, ठीक है,
क्योंकि यही हमारे लिए देखो एक लिक्विडिटी एरिया है। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ भाई कोई लिक्विडिटी एरिया है भी नहीं है इसके पास, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। तो प्राइस जैसे ही रीच करेगा ऊपर तब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा भाई। और भाई मैं सही बताऊँ ना, ऐसे टाइम में इमोशन बहुत ज़्यादा हिट होता है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कितना सा रहा था प्राइस यहाँ तक रीच करने के लिए, ठीक है, और वहाँ से गिर भी रहा है। मतलब एज लाइक देख रहे हो क्या हो रहा है कि एनालाइज बिल्कुल ऑन पॉइंट हो, सब कुछ ऑन पॉइंट होने के बाद, ठीक है, ऑन पॉइंट होने के बाद जब ऐसा होता है ना भाई, तो कहीं ना कहीं इमोशन ज़्यादा हिट होते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमारा देखो एक सेकंड प्लान ये भी है कि अगर हम बाय करेंगे तो हम इस लेवल के पास से बाय करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हमारे को, तो उससे हम क्या है कहीं ना कहीं डायरेक्शन के फेवर में भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी प्राइस रीच नहीं कर रहा है वहाँ पर, हमारे लेवल तक नहीं जा रहा, तो भाई यहाँ पर हम फोर्स नहीं कर सकते ट्रेड करने को कि हाँ भाई अब बीच में घुस जाने का कहीं पर भी, ठीक है, रैंडम तरीके से, ठीक है। क्योंकि बीच में घुसेंगे तो हमारे ना रिस्क के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये गलती तो हमें नहीं करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने देखो अपना एरिया तो लगा रखा है, ठीक है। तो हम कोई बात नहीं, यहाँ से हम अपना बाय का प्लान भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पेंडिंग लिक्विडिटी ये किस बेसिस पे मार्क है, ओके, ठीक है। तो अभी तो भाई यहाँ पर देखो बीच में एंट्री करना इस ऐसा है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा, एज लाइक अगर कहूँ, ठीक है। तो अगर प्राइस देखो फिर भी रीच करता है ऊपर नीचे टैप होने से पहले, फिर तो देखो एक अलग बात रहेगी। अगर नहीं करता तो फिर हम प्लान करेंगे नीचे से ही बाय करने का, ठीक है। तो अभी करेंगे भाई इंतज़ार, और ज़्यादा इंतज़ार, जब तक भाई जो हम चाह रहे हैं वो हुआ नहीं तब तक भाई इंतज़ार, ठीक है। सेटअप के लिए इंतज़ार करना है। अब यहाँ पर पता है क्या, लिक्विडिटी जैसे स्वीप हो गया ना, तो यहाँ से एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि करे ऊपर जाए, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी स्वीप होना लाजमी है। जो ये प्राइस ने ऊपर जाकर स्वीप करके आया ना नीचे, ये स्वीप होना ज़रूरी है, ठीक है। तब एक मोमेंटम हो सकता है, लेकिन अभी तो भाई मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है इंतज़ार करना, ठीक है, जो कि हम करेंगे भी। अभी आराम से इंतज़ार करना है, इंतज़ार। तो हम पॉज कर देते हैं भाई, जब प्राइस पहुंचेगा आफ्टर दैट देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं कितने बजे आया था भाई, अराउंड कितना था टाइम इस टाइम, आई थिंक 8 बजने को था, 8:30 हो चुके हैं। तो अभी तक देखो मैं भाई कोई भी सेटअप वैसा नहीं मिला जो हम प्लेस कर पाए, ठीक है। तो ये कहीं ना ये पेशेंस भाई ज़रूरी चाहिए, ठीक है। जब तक देखो पेशेंस नहीं होगा ट्रेडिंग में, ठीक है, तो भाई फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सभी को पता भी है ये चीज़, ठीक है। तो हम देखो एक्सपेक्टेड क्या करके चलें अब, अगर मैं देखो प्लान बताऊँ अपना यहाँ पर कि प्राइस में अगर मेरे फेवर में आना है, ठीक है, मतलब अगर मेरे को मार्केट के फेवर में, ठीक है, मार्केट के फेवर में, तो प्राइस ना एटलीस्ट इस एरिया को टैप करें यहाँ पर, ठीक है। इस एरिया को टैप करें तो मेरे पास देखो ऊपर के लिए भाई बहुत लेवल है, बहुत ज़्यादा लेवल ही लेवल है, ठीक है। ये है देखो ना, इतने सारे लेवल ही लेवल ऑलरेडी है मेरे पास। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मेरा रहेगा अगर यहाँ से हम बाय मोमेंटम भी बैठते हैं, ठीक है, इस वाले ट्रेड से। तो देखते हैं, लेट्स सी कि प्राइस यहाँ पर क्या करता है, किस तरीके से करता है। या तो प्राइस क्या करे कि जैसे अभी स्वीप किया है, ठीक है, तो एक मार्केट आए ऊपर एंड देन इसको टैप करें, आफ्टर दैट हमें एंट्री देके यहाँ तक करें, देन यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऑन द बाय साइड, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं, अभी तो इंतज़ार करेंगे हम, ठीक है। अभी कोई हमारे को देखो रश वश है नहीं जल्दी ट्रेड करने का, बस इंतज़ार करना है अपने सेटअप के लिए बस।
तो भाई मैं देखो प्लान करके चला हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्लान करके चला हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, एक प्लान किया है, छोटा सा रहेगा। और मेन थिंग पता क्या है इसमें, स्टॉप लॉस भी देखो 31 पिप्स, मतलब 34 पिप्स के आसपास बनेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ द गुड ट्रेड रह सकता है। ठीक है, अगर प्राइस इस लेवल पे ऊपर टैप करता है हमारे, तो फिर हमारी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं ठीक रहेगी। क्योंकि देखो प्राइस ने एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि देखो प्राइस ने यहाँ से गया, ऊपर आकर नीचे आया, फिर हमारे एफजी में भी टैप किया, बस थोड़ा सा यहाँ पर टैप होना बाकी रह गया था। ठीक है, हल्का सा जो चाहिए था मुझे वो नहीं हुआ। आफ्टर दैट गिरा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, ऊपर प्राइस आ रहा है लिक्विडिटी पे अब, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ तक पहुँचने की। ठीक है, और प्राइस चला भी है वैसे। लेट्स सी, देखते हैं कि अगर हमारे लेवल पे आता है तो देखेंगे, अदरवाइज़ तो फिर हमें ये वाला ट्रेड को फिर आई थिंक छोड़ना ही पड़ेगा। फिर तो वही बात हो जाएगी कि मैं फोर्स कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो बस मुझे वही चीज़ नहीं करनी है कि फोर्स नहीं करना है मेरे को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ है। ठीक है, तो इसका जो अपना CE वाला लेवल है वो आएगा, यहाँ पर देखते हैं ना 5 मिनट के, उस पर दिखेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आई थिंक ये इसका CE का लेवल। ठीक है, ये यही रहेगा आई थिंक, है ना? हाँ, यही रहेगा इसका CE वाला लेवल। और जो हम स्टॉप लॉस प्लान करके चल रहे हैं वो हमारा है यहाँ पर ना, ये वाला लेवल आई थिंक। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं प्लान करने के लिए, ये स्टॉप लॉस बोल रहे हैं हम यहाँ पर ये। ठीक है, 5 और एक 6 स्टॉप लॉस ये सोचे हम। ठीक है, तो यहाँ से 1 मिनट के अकॉर्डिंग क्या रहता है यहाँ पर ना। हाँ, प्लान तो हमारा यही है। देखते हैं कि अगर देखो प्राइस करेगा तो हम यहाँ पर ना अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे इसी लेवल पे। जैसे इसके नीचे ब्रेकआउट दे देगा ना, इसके नीचे ही हम प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि प्राइस अगर करता है लाइन पे। ठीक है, मैंने ये देखो लाइन क्यों लगाई है, बिकॉज ये इसका C वाला लेवल ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है इसका C वाला लेवल है। तो भाई मेरे को तो फिर वो चाहिए ना, एक C वाले लेवल पर टैप भी होना चाहिए प्राइस। अगर प्राइस C वाले लेवल पे टैप नहीं करेगा तो फिर सेटअप परफॉर्म कैसे किया जाएगा लेवल। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि प्राइस करता है। और नई कैंडल हमारी स्टार्ट होने वाली है जस्ट 5 मिनट की। ठीक है, प्राइस में मोमेंटम आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने भाई एंट्री ले ली है, जो कि हमारी पिन पॉइंट एंट्री हो चुकी है। और यहाँ से सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, स्टॉप लॉस को हमें लगाना पड़ेगा और यहाँ से हमें ड्राइंग हटानी पड़ेगी। तो ये हमने ड्राइंग वगैरह अपनी हटा दी है यहाँ से। और यहाँ से लेंगे भाई स्क्रीनशॉट अपना। ठीक है, तो $25 के पास अपना रिस्क है भाई इस पर। ठीक है, तो 4799.72 पे, तो 4799.72 पर है हमारी एंट्री। ओके, 4799.72 पे हमारा एंट्री है। और जो हमारा SL है वो कहाँ है,
4804.02 4804.02 4804.02 ठीक है। तो ये हमने भाई स्टॉप लॉस लगा रखा है और यहाँ पर भाई प्राइस सारा वही करिया है जो मैं नहीं चाहता था यहाँ से, ठीक है। यहाँ का ना वही एक तो सारा रिजेक्शन आई नहीं है, ये देखो ना रिजेक्शन नहीं आई नहीं है और ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ये देखो भाई आते ही स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया यहाँ पर, जो कि प्लान से बाहर हो गया ये। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा देखो दूसरा एरिया भी है ये ऊपर, ओवर देन द रियल डिसिप्लिन कम, ठीक है। तो एंट्री लेते ही ऐसा हो गया भाई, एंट्री लेते ही एसएल हो गया आज तो, एंट्री लेते ही एसएल हो गया आज तो, ठीक है। तो हमने देखो भाई प्लान तो किया था लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं हुआ ये चीज़, ठीक है। तो हमने देखो ग्रुप पे भेज दिया अपने, लेट्स सी। अब अपने पास जो सेकंड एरिया है वो है ऊपर का, ठीक है, ऊपर का एरिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई इतना तेजी से गया ना प्राइस ऊपर, इतना तेजी से, लिटरली भाई सही में गोल्ड को ट्रेड करना इट्स नॉट अ इजी थिंग भाई, ये तो है। चाहे भाई कुछ भी कह लो भाई, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अब एटलीस्ट अब यहाँ तक प्राइस रीच कर गया है तो इसको तो स्वीप करना चाहिए, ठीक है। इसको स्वीप करे, आफ्टर दैट हमें यहाँ से एंट्री प्लान करने को दे फिर नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमारा देखो स्टिल अभी भी प्लान वही रहेगा सेलिंग का, क्योंकि हमारे पास ये एक एरिया भी बचा हुआ है, ठीक है, बचा हुआ है यहाँ पर। और प्राइस भाई जा रहा है काफ़ी बढ़िया तरीके से। हाँ पहला ट्रेड तो आज मेरा ना ब्रेक इवन हो सकता था अगर मैं इसको देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मेरी अगर एंट्री होती, बट यहाँ पर हुआ नहीं वैसा, ठीक है। भाई अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्राइस एटलीस्ट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे भाई ऊपर जाकर, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे और एक रिजेक्शन कैंडल बनाए भाई, क्योंकि ना मेन पता क्या रहता है मेरा, अगर अब जो मैंने लॉट साइज़ होता रखा हुआ, ठीक है, अब मैं उस लॉट साइज़ के साथ अगर मैं डायरेक्ट एंट्री लेता हूँ तब तो मेरा स्टॉप लॉस देखो सेम ही आएगा, जैसे कि मैंने इस ट्रेड में भी लिया, डायरेक्ट मैंने एंट्री ले ली जैसे ही प्राइस वहाँ पर गया। अब डायरेक्ट एंट्री लेने से क्या है, स्टॉप लॉस मेरा देखो मिनिमम रहेगा, और अगर प्राइस मेरे फेवर में आ गया तो वहाँ से फिर मेरा स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस बढ़ गया तो भाई फिर मेरा आरआर छोटा हो जाएगा, तो फिर मैं वो चीज़ नहीं चाहता। आरआर को मैं छोटा थोड़ा ना करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा मेरा यही रहता है, ठीक है, कभी कभार, बट कोई बात नहीं। सेकंड ट्रेड के लिए देखो हम इंतज़ार करेंगे अब भाई, एटलीस्ट अब प्राइस यहाँ तक रीच कर गया है तो एटलीस्ट स्वीप तो हो अब, ठीक है। आफ्टर दिस स्वीप आई एम गोइंग टू सेल हेयर। इंतज़ार किया है भाई 1 घंटा, थोड़ा ना इमोशन वगैरह हो जाते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी गया कितना होगा। अब वैसे भी इस पर ज़्यादा तो जाता नहीं है, इस पर नहीं जाता ज़्यादा, क्योंकि इस पर स्प्रेड्स ना उतने है ही नहीं। मतलब इसको मुझे अब जो मेरा सेकंड ट्रेड रहेगा वो रखना होगा मुझे $24 के आसपास, ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं रखना होगा, ठीक है। अभी इंतज़ार करेंगे जैसे प्राइस पहुंचेगा आफ्टर दैट फिर
करेंगे हम, ठीक है। अभी इंतज़ार करना ज़रूरी है यहाँ पर। तो प्राइस भाई अब आई थिंक मुझे लगता है कि अब इस लेवल को ये स्वीप कर सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर देखो ना, मेन थिंग पता क्या था कि प्राइस ने जैसे ही इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप की, अब ये इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप करे। आफ्टर दैट यहाँ पर हमें एक रिवर्सल दिखे, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करें नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर वो हो चुका है और प्राइस चल पड़ा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर प्लान करना है कि एटलीस्ट हमें वन नेगेटिव कैंडल दिखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम भाई यहाँ पर फिर से फंसने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो यही देखो हमारा लेवल था जो कि था ये यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें चाहिए होगी यहाँ पर एक नेगेटिव साइड की कैंडल, ठीक है। नेगेटिव कैंडल चाहिए होगी तभी हम ट्रेड प्लेस करने वाले, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा उसको भी हमें प्री प्लान रखना पड़ेगा, जो कि रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस भी रखना है। ये स्वीप कर जाए एंड दैट आफ्टर दैट मेरा काम भी बन जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ पर ये नेगेटिव कैंडल हो, ठीक है, एक डोमिनेंस कैंडल बने यहाँ पर। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे, बस बहुत ही बढ़िया। मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना कितना मेरा स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ रहा है $20, ओके। यहाँ पर हम एक लॉट मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 24। ये हमने यहाँ प्लान करना है ना, तो ये रहेगा, ठीक है। दिख गई है यहाँ पर, आ चुके हैं, ठीक है। तो SL हमने जो है जो प्लान किया है वो रहेगा यहीं पर ही ऊपर, ठीक है, ओके। जस्ट ऊपर और 56, ठीक है, 56 पिप्स के आसपास है स्टॉप लॉस। दिस इज़ द आई थिंक गुड है, उतना ज़्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं स्क्रीनशॉट, और ये रहेगा हमारा 4807.15 पे हमने ली है एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं, ये हमने ली है एंट्री जो कि है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा टारगेट है नीचे की तरफ। तो हमने जो एंट्री है 4807.15 पर ली है, 4807.15 पर हमने देखो एंट्री ली है यहाँ पर, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 4812.78 पर, ओके। 4812.78 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो यहाँ पर हम ग्रुप पे भेज देते हैं इसको। सेकंड ट्रेड, ठीक है, सेकंड ट्रेड जस्ट एंट्री किया हमने यहाँ पर। अब है हमें यहाँ पर कि अगर प्राइस हमारे फेवर में आता है, हमने कहाँ कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। एक होगा हमारा इस लेवल के नीचे, यहीं पर ही हम देखो भाई प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि जैसे पहले ट्रेड में रिस्क हो गया तो भाई हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहेंगे सेकंड ट्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहली क्वांटिटी हम यहाँ सेल कर देंगे इधर, और सेकंड क्वांटिटी हम करेंगे सेल यहाँ पर इस एरिया पे,
ठीक है, एक क्वांटिटी हम यहाँ सेल कर देंगे, दूसरी यहाँ पर इस एरिया पे सेल करेंगे। पहले यहीं पर करना है, जैसे ही एक ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल कर देंगे। ओके, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास कोई एरिया भी बचा हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे एरिया है हमारे पास, और इस पे जैसे लॉट साइज़ है, लॉट साइज़ कितना है, ठीक है, लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग देखना है ना। 0.04 है। ओके, देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर क्या करता है। आई थिंक ये इसको स्वीप करके आ सकता है नीचे। लेट्स सी, देखते हैं। रिस्क तो देखो $22 है, कम ही है रखा हमने, ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग ये रखा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही हमने रिस्क किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिक्विडिटी इसकी स्वीप कर चुका है प्राइस, तो एक्सपेक्टेड तो है, होना चाहिए कि यहाँ से सेलिंग की तरफ प्राइस आए। देखते हैं, देखते हैं यहाँ पर प्राइस क्या करता है। पहली क्वांटिटी हम देखो यहाँ सेल करेंगे, और इस स्वीप के बाद तो हो सकता है रिट्रेसमेंट आए, मतलब स्वीप होके नीचे आए। यहाँ पर देखो हमने प्लान के अकॉर्डिंग तो भाई सब कुछ किया है, रिस्क भी हमारा कम है, प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देख लिया है कहाँ कहाँ हमें करनी है, ठीक है। मेन थिंग है कि प्राइस हमारे फेवर में आता है नहीं आता है, वो देखना होगा हमें, ठीक है। एक रिजेक्शन कैंडल बनी हमारे एरिया पे, तो उसी के बेसिस पे भाई हमने देखो बिल्कुल प्लान किया है एग्जैक्टली, और ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है भाई, डन फॉर द डे भाई, डन फॉर द डे। आज हमारा डन फॉर द डे। एसएल हिट भाई, एसएल हिट, बैक टू बैक, डन फॉर द डे, डन फॉर द डे। तो मतलब जो भाई हमने प्लान किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आज नहीं हुआ वो चीज़। इंतज़ार किया भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आई थिंक देखो ना, कुछ किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मोमेंटम भले था, लेकिन हमारा प्लान था बाय करने का भाई यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ से नहीं कर सकते थे भाई, अपने रूल के अकॉर्डिंग हमने आज अपना रूल फॉलो किया है भाई, ठीक है। अब डजेंट मैटर कि अब स्टॉप लॉस हिट होता है तो भाई हम देखो इस पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ किया भी नहीं जा सकता अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ भी है। अब चाहे प्राइस जो भी करे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो आफ्टर द ट्रेड मेरी शक्ल देखो भाई कैसी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई दुख होता है, ठीक है, दुख होता है कि जो प्लान सोचा था, ठीक है, दोनों के दोनों ही एसएल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और मंडे का भी मेरा एसएल ही हो गया, ट्यूसडे का भी एसएल ही हो गया। मेन थिंग है कि चलो कोई बात नहीं, अपना मेन है कि जो हमने देखो कमाया है उसी से हमने अभी स्टिल अभी तक रिस्क किया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट मेन थिंग है कि थोड़ा भी और ना इमोशंस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा मैं जब ना लॉस होता है, कहीं ना कहीं मैं इमोशनली अटैच हो जाता हूँ कहीं ना कहीं उस ट्रेड से, जब मैं ट्रेड में एंटर होता हूँ ना, क्योंकि आई एम एग्रेसिव एंड 1 मिनट पे ट्रेड लेना, फिर तो वो थोड़ा इमोशंस आते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमने देखो लॉस रूल फॉलो किया, अच्छे से किया, ठीक है। कोई बात नहीं, एक ट्रेड होगा जहाँ पर हम ये सारा रिकवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। बिकॉज़ ये तो जर्नी है भाई, चलते रहेगी, ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलते रहेंगे, है ना। लेकिन मेन थिंग है हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जो गलतियाँ की होगी उनसे सीखना है,
और जब गलतियों से सीखेंगे तभी भाई बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज हमारा दिन नहीं था लेकिन कल हमारा दिन होगा। ठीक है, और अब इसके बाद हम जाते हैं भाई रूम, और रूम जाते हैं, खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो एडिटिंग करनी है। ठीक है, वो तो कल ही अपलोड होगी वैसे भी। ठीक है, अब बाकी अब खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। आज के लिए काफ़ी हो चुका है, इतना दिमाग लगा चुके हैं हम। ठीक है, तो आज हमारा दिन नहीं था लेकिन कल हमारा दिन होगा।